दोस्तों, दिनाक्षी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज की संपादकीय डिक्टेशन 736 शब्दों की एक डिक्टेशन रहेगी जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। अगर आपको उस डिक्टेशन की स्पीड को 100 शब्द प्रति मिनट करना हो तो आप YouTube पर स्पीड के ऑप्शन में जाकर स्पीड को 1.25 कर सकते हैं। इस डिक्टेशन की डेमो आउटलाइंस आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको इस संपूर्ण संपादकीय मैटर की सभी एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की आवश्यकता है तो आप हमारा स्पेशल पेड बैच ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे पेड बैच में दी गई एडवांस आउटलाइंस और वाक्यांश की सहायता से आप शॉर्ट हैंड को 120 प्लस की गति में लिखने में सक्षम होंगे। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए डिक्टेशन को स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। रेडी, स्टार्ट। नीति आयोग की संचालन परिषद की 7वीं बैठक में प्रधानमंत्री ने देश को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता पर जो बल दिया उसकी पूर्ति तभी हो सकती है जब राज्य सरकारें केंद्र के साथ मिलकर इस लक्ष्य को प्राथमिकता के आधार पर पाने के लिए सक्रिय हों। यह सही है कि पिछले कुछ समय से राज्य सरकारें विभिन्न क्षेत्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कर रही हैं, लेकिन इस पर और काम किए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकारें और केंद्र शासित प्रदेशों को एक दूसरे की योजनाओं को अपनाने और उनसे सीख लेने का काम करना चाहिए जो प्रभावी सिद्ध हुई हैं अथवा जिनसे आर्थिक विकास एवं जन कल्याण को बल मिला है। यह सब करते हुए उन्हें उन लोक लुभावन योजनाओं से बचना भी होगा जिन्हें मुफ्तखोरी की राजनीति की संज्ञा दी जाती है और जिनके चलते कई राज्यों का बजट घाटा बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से जितनी आवश्यकता इसकी है कि राज्यों के बीच आर्थिक विकास के मामले में आपसी प्रतिस्पर्धा हो, उतनी ही इसकी भी कि उनमें और केंद्र सरकार के बीच सहयोग भी बढ़े। यह अच्छा है कि नीति आयोग की इस बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ ही फसलों के विविधीकरण पर व्यापक चर्चा हुई। साथ ही प्रधानमंत्री ने घरेलू उत्पादों को प्राथमिकता देने के साथ ही 3T यानी ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन देने का मंत्र भी दिया। लेकिन असल बात तब बनेगी जब इसके सकारात्मक नतीजे भी सामने आएंगे। प्रधानमंत्री ने फसल विविधीकरण पर चर्चा करते हुए जिस तरह खाद्य तेलों के मामले में आत्मनिर्भर होने पर जोर दिया, उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जिस प्रकार दलहन के मामले में देश आत्मनिर्भर होने के करीब है, उसी तरह तिलहन के मामले में भी आत्मनिर्भरता का लक्ष्य यथाशीघ्र हासिल करने के प्रयत्न होने चाहिए। कोरोना के कारण पिछले 3 वर्षों से नीति आयोग की यह बैठक वर्चुअल रूप से हो रही थी, लेकिन इस बार सभी की व्यक्तिगत उपस्थिति में हुई। यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेलंगाना के
मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इससे दूरी बनाना बेहतर समझा। चंद्रशेखर राव के मामले में तो यह पहले ही स्पष्ट हो गया था, वह संकीर्ण राजनीतिक कारणों से इस बैठक में उपस्थित नहीं होंगे। लेकिन नीतीश कुमार की अनुपस्थिति का कारण समझना कठिन है, इसलिए और भी क्योंकि जिस समय दिल्ली में नीति आयोग की बैठक हो रही थी, लगभग उसी समय वह पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। एक ऐसे समय जब केंद्र और राज्यों के बीच आर्थिक सहयोग के मामले में बेहतर तालमेल की आवश्यकता कहीं अधिक बढ़ गई है, तब इस मंच को दलगत राजनीति का अखाड़ा बनाना ठीक नहीं। इस प्रकार के प्रयास संघीय ढांचे की मूल भावना के विपरीत ही हैं। जितनी जिम्मेदारी केंद्र की है, उतनी ही राज्यों की भी कि नीति आयोग आपसी सहयोग और समन्वय का मंच बने। चेंज। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार पार्थ चैटर्जी की सभी पदों से छुट्टी के बाद अब ममता सरकार ने उनसे जुड़े अफसरों पर भी कार्रवाई शुरू की है। पार्थ के भरोसेमंद 2 नौकरशाहों को अनिश्चित काल के लिए अनिवार्य प्रतीक्षा पर भेज दिया गया है। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि जिन 2 अफसरों पर कार्रवाई हुई है, क्या उन्हें पता नहीं था कि पार्थ क्या कर रहे थे? क्या उन्होंने इस बाबत उच्च अधिकारियों को कोई सूचना दी थी? इन अफसरों की इस भ्रष्टाचार के मामले में भूमिका क्या थी, इसकी भी जांच होनी चाहिए। वैसे तो पार्थ की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने इनमें से एक अधिकारी से भी पूछताछ की है। पश्चिम बंगाल सिविल सेवा के अधिकारी सुकांत आचार्य पार्थ के शिक्षा मंत्री रहने के दौरान उनके निजी सहायक थे। 2016 के बंगाल विधानसभा चुनाव में आचार्य बेहला निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर भी थे, जहां से पार्थ 2001 से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर विधायक निर्वाचित होते रहे हैं। वहीं दूसरे अफसर प्रबीर बंदोपाध्याय हैं, जो राज्य संसदीय कार्य विभाग के ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी के पद पर कार्यरत थे। प्रबीर 2011 से ही पार्थ के साथ थे। यह वह वक्त था जब तृणमूल कांग्रेस 34 साल के लंबे वाम मोर्चा शासन को उखाड़कर बंगाल में सत्ता में आई थी। बंगाल में प्रशासनिक और पुलिस अफसरों को अनिवार्य प्रतीक्षा पर भेजना 2011 से ममता सरकार की नियमित प्रवृत्ति रही है। सबसे प्रासंगिक उदाहरण पूर्व आईपीएस अधिकारी गौरव चंद्र दत्त का है, जिन्होंने लगभग 7 साल तक अनिवार्य प्रतीक्षा पर रहने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली और बाद में कुछ सेवानिवृत्ति लाभों से वंचित होने के बाद खुदकुशी कर ली थी। बंगाल के पुलिस एवं प्रशासनिक अफसरों पर लगातार आरोप लगते
रहे हैं कि वे तृणमूल के कैडर के रूप में काम करते हैं। अगर एक मंत्री के साथ दो अधिकारी ऐसे जुड़े थे तो उससे समझा जा सकता है। स्टॉप।